हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अभी कंपार्टमेंट की फॉर्म फिलअप हो रही थी और 10th की जो कंपार्टमेंट की फॉर्म जो फिलअप होनी थी उसकी डेट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है 25 अगस्त को। जी हाँ, 25 अगस्त को लास्ट डेट रखी गई थी यहाँ पे विदाउट फाइन के साथ फॉर्म को भरने की। और इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल पता चलेगी कि कौन कौन सी फॉर्म कब से लेकर के कब तक भरी जानी थी, क्या हुआ, और जो मुहिम चल रही थी एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के ऊपर, कैंसिल होगी या फिर नहीं होगी, और जो आने वाले समय में क्या सिचुएशन होने वाला है कैंसल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर के, कि एग्ज़ाम आपकी कब होनी है, रिजल्ट कब आनी है और उसके बाद एडमिशन कब होनी है। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बने रहिए यहाँ हमारे साथ, यहाँ पे आपको सटीक से सटीक जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10th की जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की फॉर्म को भरने की जो डेट रखी गई थी 25 अगस्त तक थी। विदाउट फाइन यानी बिना फाइन के साथ आप 25 अगस्त तक भर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो कंपार्टमेंट की फॉर्म है उसको भरने की डेट 26 अगस्त तक रखी गई है। जी हाँ, यानी कि आज आप भर सकते हैं उस फॉर्म को। आज 26 अगस्त है, आज के दिन में यदि आप भर देते हैं तो आपको एक भी रुपये पे नहीं करनी होगी एक्स्ट्रा। उसके बाद यदि आपसे थोड़ा और देर हो जाता है या फिर आज आप कहीं और हैं, सिचुएशन कुछ दूसरे तरीके की हो सकती है, तो 5 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फाइन के साथ भर सकते हैं अपने कॉलेज या स्कूल में जा कर के। तो ये हो गई डेट की बात। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इंटरमीडिएट के हैं और आप अभी तक फॉर्म नहीं भरें तो आप अभी जाके फॉर्म भर दीजिए। भर देते हैं तो आपको सहूलियत हो जाएगी, आपको यहाँ पे फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गई आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की फॉर्म को भरने की बात। उसके बाद एक आ जाता है कि रीचेकिंग और स्क्रूटनी की, तो यहाँ पे उसकी भी प्रोसेस ऑनगोइंग है। उसको भी आप 31 तक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 31 अगस्त तक आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 अगस्त तक आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर देना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे तो अब आप देख लिए 10th 12th की यहाँ पे डेट हो गई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को फॉर्म को भरने की। उसके बाद यहाँ पे स्क्रूटनी की भी डेट की बात हो गई। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक परेशान है। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा सोचा था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की फॉर्म को वो भरेंगे, नहीं भरेंगे। आप देख लीजिए कि अभी बिना फाइन के साथ वाला तो डेट लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो अभी फाइन के साथ है। तो अभी एक मौका और है आपके पास, यदि आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है आप भर दीजिए। क्योंकि यदि पास करार दिया जाएगा, यदि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होती है, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप हमारे देश में और राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लड़के लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया है। यहाँ पे 80% कैंडिडेट का कहना है, 80 to 90 का समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे सेफ जोन में रहते हुए हम लोग 80% कैंडिडेट जो हैं वो इस फेवर में हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। उसके बाद 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो शायद उनको उनके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से वो जितने तेज हैं, वो जितने मार्क्स ला सकते हैं उतना मार्क्स शायद नहीं ला पाएंगे। या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल कर गए हैं और उनको यदि यहाँ पे रीचेकिंग के ज़रिए, सॉरी रीचेकिंग नहीं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में यदि एवरेज मार्किंग होता है, कैंसल एग्ज़ाम होता है, तो उस कंडीशन में यदि उनको ग्रेस मार्क्स दी जाती है तो सारे के सारे सब्जेक्ट में शायद नहीं दी जाएगी, 3 सब्जेक्ट में या फिर कम कम दी जाएगी, तो उनको सिर्फ पास करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास से बढ़कर चाहते हैं कि उनका स्कोर भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, तो वो इस फेवर में है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो। तो इस मामले में देख लीजिए कि 80 to 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो। तो इस तरीके से इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बहुत ही लंबे समय से चल रही है, इसलिए बहुत आदमी ट्वीट कर रहे हैं, बहुत आदमी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन हुई है। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए अभी, खैर जो हो, एग्ज़ाम कैंसिल हो, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आप यदि अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तभी आपके सामने कुछ यहाँ पे सिचुएशन आपसे फ्रेंडली रहेगी, आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। आप फॉर्म को भरिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और पढ़ाई एक तरफ है, लड़ाई एक तरफ है। मैं शुरू से कहते आया हूँ, यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम यदि होती है
तो आपको पढ़ के तो देना है। एग्ज़ाम नहीं भी होती है तो आगे क्लास में यदि आप प्रमोट हो जाते हैं तो यदि कुछ कंसेप्ट में आपकी जो कमी रह गई थी या आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, यदि आपको पढ़ के ही कुछ करना है, जी हाँ मैं बता रहा हूँ, पढ़ के ही कुछ करना है, ज़िंदगी में जॉब करना है या कुछ भी करना है, तो आपको आपके अपने हिस्से की पढ़ाई को कभी ना कभी करना ही होगा। आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो बेहतरी यही होगा कि आप अभी फॉर्म भर दीजिए। लेट फाइन के साथ आप 5 सितंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यही सबसे बढ़िया सलाह होगा। उसके बाद यहाँ पे अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर के। कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई थी, इसलिए मैंने अभी तक कोई वीडियो अभी 1-2-4 दिन से नहीं बनाई हुई थी। अब आपको अपडेट यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेगी, रेगुलर मोटिवेशन आपको दिया जाएगा कि आप पढ़ाई को जारी रखिए। उसके बाद भी यदि कोई और डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको यहाँ पे भरपूर मात्रा में जवाब मिलेगी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो आपके पास जल्द से जल्द सटीक रूप में पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।